विद्यार्थियों, पुनः आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में छंद ही चल रहा था हमारा, तो उसमें हमने वर्णिक छंद पढ़ा था। छंद के प्रकार पढ़े थे, वर्णिक और मात्रिक। तो मात्रिक छंद तो हमारा समाप्त हो गया है, वर्णिक छंद चल रहा था। वर्णिक छंद में को वर्णवृत्त छंद कहते हैं। और ये हमने आपको बताया था पहले भी कि वर्णिक छंद वे छंद हैं जिसमें वर्णों की संख्या और नियमों का ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत छंद आते वे छंद आते हैं, इसके छंद आते हैं इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, बसंतरिका, मालिनी, सवैया। और भी छंद हैं, पर हमने पहले आपको बताया कि हमारे जो 9th से लेकर के 12th तक और BA तक जो छंद हैं सिलेबस में, वो आपको हमने पढ़ाए हैं और आशा है आप लोगों को ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो इसके पश्चात हम लोगों ने जो पहले वीडियो था उसमें इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और बसंतरिका, ये 3 छंदों का अध्ययन किया था। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया, ये ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग पढ़ेंगे मालिनी और सवैया, ये 2 छंद हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जो अगला वीडियो होगा उसमें आप लोगों का मतलब एग्ज़ाम कहना चाहिए, टेस्ट होगा, जो हम 1 वर्ड वाले जो प्रश्न आते हैं उसका तैयार करेंगे पेपर। तो उसके बाद हम मिलते हैं आपको। तो चलिए इस मालिनी और सवैया इसके विषय में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करें। तो चलिए हम लोग मालिनी छंद पढ़ते हैं। यह समवर्ड वृत्त छंद है। प्रत्येक समवर्ड वृत्त छंद है माने जो ये पंक्तियां हैं, 4 चरण हैं, चारों चरण में बराबर बराबर वर्ण हैं। वर्ड वृत्त माने ये वर्ड जो हैं बराबर हैं, सब में 15-15 हैं, तो इसलिए इसको वर्ड वृत्त कहा गया। सम वर्ड वृत्त, सम माने समान। इसके प्रत्येक चरण में ना ना मा या अर्थात 2 नगड़ ना ना, 2 नगड़ 1 मगड़ मा, 2 यगड़ या के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। ये हमने लिखे हैं 15 वर्ण होते हैं। आप गिन के देखिए। प्रिय 2, पति 2 4, वाह 2 6, मेरा में 2 8, प्राण में 2 10, प्यारा में 2 12 और 2 कहाँ में 13 14, 1 15, आधा नहीं इसमें गिनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 15 वर्ण हो गए इसमें। और इसमें प्रत्येक में जो है 15 वर्ण है, समवृत्त वर्ण है इसमें। तो उपयुक्त, अब ये देखिए, फिर से देखिए, यह समवर्ड वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में ना ना मा या अर्थात 2 नगड़ 1 मगड़ 2 यगड़ के क्रम से 15 वर्ण होते हैं और 7-8 वर्णों पर यति होती है। 7-8 वर्णों पर यति होती है माने रुकना, यति माने रुकना। हमने आपको बताया था, अंग बताए थे जब छंद के, उस समय आपको बताया था। तो प्रिय पति वह मेरा, यहाँ पर देखिए यति है, यहाँ तक 8 हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 वर्ड हो गए। फिर प्राण प्यारा कहाँ है, 2 2 4 2 6 और 1 7 7 पे, तो 7-8 की वर्ड हो गई, यति हो गई। अब दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नित्य तारा कहाँ है। सब में 15-15 वर्ड हैं। इसकी पहचान हो गई मालिनी की। उपयुक्त पद में 2 नगड़ 1 मगड़ 2 यगड़ के क्रम से 15 वर्ण है, अतः यहाँ पर मालिनी छंद है। अंक जरूर आप पढ़ लीजिए, हम बार बार एक बात कहते हैं। और गढ़ खास तौर से यहाँ माता राजभान सलगा है, उसका सूत्र वो ढंग से तैयार कर लीजिए, हमने बता रखा है उसको। आगे आपका इसके बाद में आया सवैया। अब चलिए सवैया करते हैं। सवैया एक वर्णिक छंद है। यह 22 वर्णों से लेकर के 26 वर्णों तक कई प्रकार का होता है। 22 वर्ण से लेकर के 26 वर्णों का कई प्रकार का होता है, एक सा नहीं होता है। इसके 4 चरण होते हैं जिसमें तुक अवश्य होती है, तुकबंदी अवश्य होती है अंत में। इसमें अंत में 2 वर्णों को छोड़कर सब में 2 लघु 1 गुरु
की आवृत्तियाँ आवश्यक होती हैं। किंतु हम आज ना कुछ कुछ प्रसिद्ध सवैया के जो अंग हैं, इसके प्रकार हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसके प्रकार कई हैं सवैया के, पर हम कुछ का ही अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। मध्य गयंत सवैया मतलब बीए और इंटर की बात कर रहे हैं, 9th to 11th, और बाकी टीजीटी पीजीटी और इनमें तो ये सभी आते हैं। तो चलिए देखिए, मध्य सबसे पहला क्या है, मध्य गयंत सवैया। यह 23 वर्णों का संवृत्त वृत्त छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 7 भगड़, 2 गुरु वर्ण होते हैं, सॉरी। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 7 भगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं। अभी उदाहरण बताएंगे हम आपको। इसका सूत्र होता है भा रख 7 रखे गुरु, 2 कह लो तो मत गयंत सवैया। भा माने भगड़, रख 7 भगड़ और 2 गुरु 2 कह लो तो तुम मत गयंत सवैया। तो अगर तुम कह लो तो ये मत गयंत सवैया होता है। कौन कौन सा? 7 भगड़ और 2 गुरु। ये इसका सूत्र हो गया याद करने के लिए। याद करने के लिए अच्छा होता, हमेशा याद बना रहता है इससे। तो रीत काल में विभिन्न प्रकार के सवैये प्रचलित हैं, परंतु हमने मत गयंत सवैया और 1-2 और वो हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा 7 भगड़, 7 भगड़ कहे तो 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 और 7वां इसमें होना चाहिए था 1 2 3 4 5, ये 6 7 भगड़ है इसमें, और लिखा नहीं है, 1 भगड़ और लिखना चाहिए थे यहाँ पे। तो या लकुटी और कामरिया और 23 वर्ण हैं। वर्ण गिनिए, देखिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इसमें 1 भगड़ और लिखना था, यहाँ पर पूरा है पर ये रह गया लिखने को यहाँ। ये या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ तो पुर को तजरारो। और इसमें कितने 23 वर्ण बताए थे आपको। यहाँ ये देखिए लिखा हुआ, ये 23 वर्णों का समवर्ण व्रत छंद है। मतलब 4 लाइनें होंगी तो चारों लाइनों में 23 वर्ण होंगे, है ना। 23 वर्ण, 7 भगड़ और 2 गुरु होंगे। 2 गुरु 1 2 गुरु और भगड़ 7 होंगे और 23 वर्ण होंगे। 1 2 3 4 चारों पंक्तियों में। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रत्येक में 23 वर्ण हैं। जैसे गिनो आप यहाँ से देखो, या 1 लकुटी में 3 हो गए, 4 2 ये हो गए, 4 2 6, कामरिया में 4 हो गए, 10 पर में 2, 10 2 12, राज में 2 12 2 14, तीऊ में 2 14 2 16, और पुर में 2 16 2 18, को 1 18 1 19, तजी में 2 20 21 और डारों 22 23। इस तरह से 23 वर्ण हो गए और इसमें सभी में 23 वर्ण हैं। ठीक है, ये आपका एक उदाहरण और हमने दिया है आपको। ये देखिए, पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दय मग में जगद्वय, जल की भरे बालकनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय। फिर बूझत है चलना कब के तिक पर्ण कुटीर, हों कितु है तिय के लखे आतुरता पिय की आँखियाँ अतिचारु चली। आँखियाँ में चंद्रबिंदु होगा। इसमें जो है सब में क्या है, 24 मात्राएं सब में हैं। और भगड़ वही 7 हो गए और 2 गुरु हो गए और 24 मात्रा 24 वर्ण है, सॉरी मात्रा नहीं होंगी, वर्णिक छंद है ये। तो क्या है, वर्ण है। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 24 वर्ण है, अतः यहाँ पर सवैया छंद है। ठीक है, अब आया आपका कवित्त छंद। सवैया छंद के अंतर्गत हमने पढ़ा था मत गयंत संधि। कौन सा पढ़ा था? मत गयंत छंद, जिसमें 24 वर्ण होते हैं, 4 होते हैं पंक्तियाँ, और पंक्तियों को क्या कहेंगे, चरण कह रहे हैं। तो 4 चरण हैं, उसमें सब चारों चरणों में मात्राएं कितनी कितनी हैं, 24। भगड़ कितने हैं, 7। गुरु कितने थे, 2 थे। अब कवित्त छंद देखिए, यह एक वार्णिक सममात्रिक छंद है। इसमें 21 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर
8 8 वर्णों पर यति होती है तथा अंतिम वर्ण गुरु होता है। चरणों में तुक होती है। कवित्त छंद को मनहर छंद और घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। कवित्त छंद जो होता है, ये बहुत याद रखने की बात है बहुत छोटी सी बात कि कवित्त छंद को और क्या क्या कहते हैं, मनहर छंद और घनाक्षरी छंद कहते हैं। उदाहरण देखिए कि सहज विलास हास पिया की उल्लास तजी दुख के निवास प्रेम पास पारियत है। अब ये एक लाइन है, एक पंक्ति है। यहाँ 4 पंक्तियां होती हैं, 4 होनी चाहिए, तो 31 वर्ण हैं। तो ये कॉमा लगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी, यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति हुई, है ना। तो इसमें कितना है, 16 मात्राएं। ये गलत हो गया, मात्राएं नहीं वर्ण होने चाहिए। यहाँ पे क्या होंगे, 16 वर्ण हुए। तो ये आपने पढ़ा कि अंतिम वर्ण गुरु होता है, चरणों में तुक होती है। कवित्त छंद को मनहर या घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। उदाहरण क्या है, सहज विलास हास पिया की उल्लास तजी दुख के निवास प्रेम पास परियात है। तो इसमें जब हम गिनते हैं तो 16 वर्ण हैं और इसमें 15, और यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति है। यहाँ पर यति थी, यति माने रुकना, और उसके बाद ये लॉन्ग हो रही थी लाइन, तो हमने दूसरे में कर दिया। इस तरह से 4 लाइनें हो गई। चारों लाइनों में समान मात्राएं होती हैं। समान मात्राएं माने 31 मात्रा। ये देखो लिखा हमने कि यह एक वर्णिक सममात्रिक छंद है। इसमें 31 वर्ण होते हैं और 16 15 पर या 8 8 8 7 वर्णों पर यति होती है तथा अंतिम वर्ण गुरु होता है। चरणों में तुकी होती है। कवित्त छंद को मनहर या घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। अब ये 8 क्यों लिखी हैं? अरे ये 8 यहाँ पर 4 लाइनें हैं तो इसलिए 8 कर दिया इसमें। ये 2 एक लाइन ये हो गई, 31 वर्ण हो गए इसमें। इसी तरह से 4 और होंगी, है ना। तो आगे देखिए, ये आपका ये जो उदाहरण है इसमें आप गिन सकते हैं। पहले सहज में 3, विलास में 3, हास में 2, तो 3 3 6, हास में 2, 6 2 8, पिया 2 हो गई, 8 2 10, की हो गई 1, 10 1 11, उल्लास में 3 हो गई, 11 3 14 और 2 16 वर्ण हो गए। इसी तरह से इसमें 15 देखो, दुख 2 के 3, निवास में 3 हो गई 6, प्रेम में 2 हो गई 8, 2 पास में 8 2 10, और परियत में कितनी है, 4 हैं। तो 4 10 4 14 और एक ये है 15, तो 15 हो गई इस तरह से, है ना। इस तरह से आपका ये कवित्त छंद है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा कवित्त छंद के बाद में हमारा आया मतगेंद्र पढ़ा था हमने, फिर हमने कवित्त छंद पढ़ा। अब हमारा आया सुंदरी सवैया, सुंदरी छंद हो गया। सवैया के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ में चंद्र बिंदु होगा, यहाँ 25, यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पे यह होना चाहिए। यह 25 वर्णों का समवर्ती छंद है। ये भी समान वर्ण वाला है, मतलब अगर 4 पंक्तियाँ हैं तो चारों में कितने वर्ण हैं, 25 वर्ण हैं। इसमें 7 8 सगड़ होते हैं और एक गुरु वर्ण होता है। इसका सूत्र है, स रखा तुम 8 मिला गुरु 1 तभी शुभ सुंदर छंद बनाओ। शुभ माने शुभ, सुंदर छंद बना लो। कब सा माने सगड़, तुम 8 मिला गुरु और गुरु 1 होगा। सगड़ कितने होंगे, 8 और गुरु 1 होगा। सा रखो तुम 8, सा रखो तुम 8 माने 7 सगड़ हो गए, रख लिए हमने, और 1 गुरु रख लिया। तब सुंदर छंद हमारा बन गया, सुंदरी छंद बन गया। कब, जब हमने 8 सगड़ रखे और 1 गुरु रखा। ठीक है, ये तो हो गया सूत्र आपका। अब हम उदाहरण पर पढ़ेंगे। देखिए, उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वर्ड में क्या है, वर्डिक मत में क्या है, हम वर्ड गिनते हैं। मात्रिक वर्ड क्या था, उसमें हम मात्राएं काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो इसमें देखिए, सबका वह पालनहार सदा जग के भरपेट भला करता है। हम तो तुम्हें तो धन ही हरते, हम तो तुम तो धन ही हरते, वह तो सबके दुख को हरता है। मरते सब हैं जन्मे जग में, जो जन्म लिया है सब जन्म में, वो सभी मृत्यु होती है उनकी। वह नाम जन्मा ना मरता है,
पर वो जो है वो नहीं मरता, ईश्वर की बात हो रही। सत्कर्म धर्म किए जितने, उनका कर योग वही धरता है। तो अब हमें इससे मतलब अर्थ से नहीं है, हमें मतलब है वर्ड से, इनकी कितने कितने वर्ड हैं। तो यहाँ से लेकर सबका से लेकर के यहाँ तक एक पंक्ति हुई, ठीक है, और यहाँ से लेकर एक पंक्ति, यहाँ से लेकर एक पंक्ति ये हुई। तो चार पंक्तियाँ मतलब चरण हो गए, चरण या पाद कहेंगे, है ना। तो 4 चरण हो गए। तो इसमें सबका में 3 मात्राएं, वो सारी मात्राएं नहीं, वर्ड, वेरी सॉरी, वर्ड हुए 2, ये हो गए। तो 3 2 5, पालनहार में 5 हो गए 10, 10 और सदा में 2, 10 2 12, और जग में 2, 12 2 14, 1 15, और 15 और 4 19, और 2 21, 21 और 3, और ये 4 हो गए, करता है में 4 और हो गए, तो 21 4 हो गए 25 वर्ड हो गए। इसी तरह आप गिनेंगे तो सब में 25 वर्ड आपके आएंगे। तो यही है कि सुंदरी सवैया में 25 वर्ड होते हैं। इसमें 8 सगड़ होते हैं और 1 गुरु होता है। अब 25 ऊपर भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं वर्ड, लेकिन आपको यहाँ पे जो सगड़ है और गुरु है, इनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये देख लेंगे तो हो जाएगा। सगड़ आप याद रखेंगे तो बहुत मुश्किल जल्दी हो जाएगा सगड़ का। जैसे यमाता राजभान सलगा, अब सलगा, सा से हमने कहा सा रखा, सा से सलगा होता है। तो अब देखो सलगा माने सा भी छोटा, ला भी छोटा है, और गा में का बड़ा हो गया, मात्रा उसी हिसाब से लिखी हुई है ये, है ना, उसी के हिसाब से देख लीजिए। सलगा 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 सलगा, और 1 गुरु हो गया। ये 25 वर्ड हो गए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। और मतलब एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आए दोबारा फिर देखो करके, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इनकी प्रैक्टिस नहीं करने से भी नहीं आता है। लेकिन हमने फिर अंत में हम कह रहे हैं, आपके छंद आज हमने समाप्त कर दिए हैं। अब हम आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे बना के, उससे आपका क्लियर होगा आपका कितनी तैयारी है। लेकिन आप इसके पहले हम डालेंगे अभी कल या परसों में, जहाँ तक हो पाएगा परसों में, कल तैयार कर लेंगे। तो तब तक आप जो है इनको ढंग से तैयार कर लीजिए, अंगों को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपकी मेहनत जो है वो बेकार न जाए। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।